इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ पर आयद करदा ममनुआ फंडिंग के इल्जामात दुरुस्त करार दिए जाने के बाद न सिर्फ PTI पाबंदी के खतरे से दो चार हो गई है, बल्कि इमरान खान पर भी बतौर पार्टी चेयरमैन ताहयात नाअहली की तलवार लटकने लगी है और इनके खिलाफ आईनी, फौजदारी और दीवानी नौयत के मुकदमा दायर होने जा रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि हालिया पाकिस्तानी तारीख में यह अपनी नौयत का अनोखा मुकदमा है, जिसमें वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना होगा। आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुन सकता है, लिहाजा इमरान खान के लिए खतरात शदीद तर होते नजर आते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि PTI की क़यादत को इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहुत संजीदगी से लेना होगा और बयानबाजी के बजाय मजबूत बुनियादों पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना होगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमाओं पर मबनी एक आईनी कमेटी कायम कर दी है, जो इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान और इनकी जमात के सर पर एक तेज धार तलवार की तरह लटक गया है। लेकिन इमरान खान और इनकी पार्टी की किस्मत का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जिसके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हालिया दिनों में काफी ज्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के इल्जामात की 8 बरस तक तफ्तीश की, लिहाजा इसका फैसला ठोस शवाहिद की बुनियाद पर है, जिसके बाद PTI और इसकी क़यादत के खिलाफ फौजदारी और दीवानी नौयत के मुकदमात खुल सकते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अंसार अब्बासी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले से कानूनी हलकों में जिन मुमकिन केसेस के इंदराज पर बहस हो रही है, इनमें ममनुआ फंड्स की जब्तगी, पार्टी के इंतखाबी निशान की वापसी, PTI पर पाबंदी और इमरान खान की नाअहलियत शामिल है। ताहम इन केसेस का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अंसार अब्बासी के बकौल इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में PTI की क़यादत के खिलाफ फौजदारी नौयत के मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, नामालूम बैंक अकाउंट्स रखने और दुश्मन मुल्क के शहरियों से पैसे लेने वगैरह जैसे मुकदमात शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में FIA, स्टेट बैंक, NAB और पुलिस को भी इन केसेस की तहकीकात के लिए कहा जा सकता है। ताहम अंसार अब्बासी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले में इमरान खान के खिलाफ जो बात सबसे ज़्यादा संगीन है और इन्हें नाअहल करार दिला सकती है, वो है पैराग्राफ नंबर 50K में लिखी है। इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि PTI चेयरमैन इमरान खान 9 सितंबर 2008 से 2 दिसंबर 2013 तक के 5 सालों के दौरान बैंक अकाउंट्स पर मबनी फॉर्म 1 जमा कराते रहे। जब इलेक्शन कमीशन ने PTI की तरफ से जमा करवाए गए बैंक रिकॉर्ड को स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के साथ परखा तो मालूम हुआ कि फॉर्म 1 में बड़े पैमाने पर गलत मालूमात दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI चेयरमैन इमरान खान की जानिब से 5 बरसों के दौरान जमा करवाए गए हर सर्टिफिकेट में इस बात की तस्दीक की गई है कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक काम कर रही है और आइन के आर्टिकल 17(3) के मुताबिक अपने फंड्स के ज़राए और बैंक अकाउंट्स का डिक्लेरेशन पेश करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा है कि सियासी जमात के सरबराह और इसका चेयरमैन होने की हैसियत से इमरान खान पाबंद थे कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाने वाली दस्तावेज़ात सख्ती के साथ कानून के मुताबिक हैं। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो इमरान खान पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इमरान खान के लिए एक और बड़ी परेशानी की बात यह है कि 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जो खोले गए तो चेयरमैन की दरख्वास्त पर थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इनके बारे में नहीं बताया गया। एक अकाउंट डॉलर का अकाउंट था जो हबीब बैंक लिमिटेड इस्लामाबाद में खोला गया, जिसका टाइटल PTI था। इस अकाउंट से $51,750 निकलवाए गए, जबकि $51,750 इसी अकाउंट में जमा कराए गए थे। दूसरा अकाउंट पाकिस्तानी करेंसी में HBL इस्लामाबाद सिविक सेंटर ब्रांच में इमरान खान की ही दरख्वास्त पर खोला गया था। इस अकाउंट से 8 करोड़ 40 लाख रुपए निकलवाए गए, जबकि 8 करोड़ 60 लाख रुपए जमा भी करवाए गए थे। इमरान खान पर एक और संगीन इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उन्होंने मर्जी से गैर मुल्की कंपनियों और गैर मुल्की शख्सियात से डोनेशन वसूल की, जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इजहार वजूह का नोटिस जारी करते हुए कहा है क्यों ना तहरीक इंसाफ के तमाम ममनुआ फंड जब्त
कर लिए जाएं। ममनुआ फंड्स की ये जब्तगी इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में आती है, जबकि पीटीआई को तहलील करना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है और वो सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली पार्टी को तहलील का केस दायर करती है। यानी इमरान की नाअहली का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, लेकिन इसमें भी इमरान के लिए बड़ी परेशानी ये होगी कि फैसला करने के लिए फुल कोर्ट बैठेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।